आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहले कवि से आपकी मुलाकात कराई जाए, पहले कवि से निवेदन किया जाए। हुक्म ये हुआ है मुझे कि मुझे निजामत भी शॉर्ट करना ताकि हम सब शायर तक आसानी से पहुंच सकें। तवील फहरिस्तें हैं। आइए एक मज़ाहिया कवि, एक खास व्यंग्य कवि से इस वक्त आपसे गुजारिश करें और उनको आवाज दूं और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, तनुप्रिया जी, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इन्हीं पंक्तियों में, इन्हीं मिसरों में आवाज दूं डॉक्टर प्रशांत सिंह जी को के आए और अपना काव्य पाठ करे। डॉक्टर प्रशांत सिंह जी, भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर प्रशांत सिंह जी। जब आया तो यहाँ दो माइक लगे हुए थे, तो मैंने कहा जब घर में 2 की इजाजत नहीं है तो यहाँ 2 क्यों। सुबह मैं आया, आज बेंगलोर से मैं लौट के आया हूँ। पहला इंसान मैं हूँ जो दक्षिण लगने के बाद भी वापस आ गया है। ऐसे होता नहीं प्राय। भीड़ बढ़ना शुरू हुई है और मुझे उम्मीद है आधे घंटे में ये पूरे सब लोग कुर्सियां भर जाएंगी। जी जी, क्योंकि यहाँ जो आसपास के लोग हैं काफी, ये लोग रोजी रोटी में मशगूल रहते हैं। जो रोटी में मशगूल हैं वो तो आ जाएंगे, रोजी का पता नहीं। कौमी एकता की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी, स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और बेहतर ढंग से मैं ये कहूंगा कि हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, खून एक ख्वाब एक राष्ट्र हिंदुस्तान है, और भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई हर कोई अपनी पत्नी से परेशान है। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। इतने बड़े शायर मिले हैं तो मैं पहले इनको देख के यही कहूंगा कि न मिल सका रदीफ नहीं काफिया मिला, न तो कहन में जब्त नहीं जाबिया मिला, चाहा सदा लिखा करूं मैं प्रेम गीत पे, किस्मत से मुझे हर दफा बस मर्सिया मिला। लेकिन क्या करें, शादी हो गई, अब मैं लिखता हूं कि बिच्छू था कभी दिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया, शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। क्या कहने वाह। बंटी भैया का बर्थडे, पहले मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आते ही बोले मेरे लिए क्या लाए, हम कहा भैया लाए हैं कुछ आपके लिए। फिर पूछे मेरे लिए क्या लाए, हम कहा भैया अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसात्मक कार्रवाई न करते हुए चुने गए शब्दों का समूह जिनकी उच्चारण मात्र से अपूर्व शांति की अनुभूति होती है लाए। कहे क्या, गाली मिले। तो अब इशारे में इतने बड़े बड़े लोग आए, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, तो ये भी आजकल ये भी कविता लिखने लगे हैं। बोले आओ बैठो शाम रंगीली होने दो, आओ बैठो शाम रंगीली होने दो, बातें हो तो बात नशीली होने दो, और मुद्दत से जो गांठ बनाकर बैठे हो, जाम उठाओ गांठ को ढीली होने दो। क्या कहने, वाह 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 वाह। बगल में भैया बैठे थे, आलोक भैया बैठे हुए थे। अब इनका अलग अपना वो था। इनका कहना यह था कि हमको हिंदी का उत्थान करना, उर्दू का उत्थान करना है। बंटी भैया एक ही बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमको अंग्रेजी को खत्म करना है, अंग्रेजी को खत्म करना है। हम भैया हम छोड़ चुके हैं, नहीं खत्म कर सकते, हम अंग्रेजी नहीं खत्म कर सकते। तब वो अभी सारे में बता रहे हैं हम क्या क्या रखे हैं। बोल रहे हैं जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है, जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है, काला कुत्ता अधिकारी की इच्छा है, 8 बजे जॉनी उठकर चलता है, बूढ़े सन्यासी की यही परीक्षा है। वाह वाह वाह। अब हमको लगता है ब्रांड जो जानता होगा वो सारे नाम समझ गया होगा। अब बहुत मैं समय नहीं लूंगा कि हमारे ये फहरिस्त बहुत लंबी है, तो मैं बस एक छोटी सी रचना सुना दूंगा, क्या व्हाट्सएप में सुना देता हूँ कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, ऊ जीजा साला भौजाई का मैसेज,
वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है। कहने बाबा वो हीरोइन की शाइन भाग गई थी, वो पाक की नियत नहीं सही थी, वो मिर्जा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, तृतीय विश्व का व्हाट्सएप ही कारण होगा। वाह वाह वाह। और शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना भैया बहुत मुश्किल काम है। पत्नी से मुझे याद है, ये बेनियाबाग आप देख रहे हैं यहाँ पे तिब्बतीन जो मेला लगता है, मेरी पत्नी जो है वहां पे गई, शॉपिंग की, पर्स छोड़ दी, शाम को आती हैं मुझसे बोलती हैं मेरा पर्स छूट गया है। हमके बार बार यही हरकत करती हैं, कहीं सवेरे ले आइएगा। हमके कहाँ छोड़ी है? कहीं कोने वाली दुकान पे। हमके कौन कोना? 4 कोना है। कहीं नहीं वो वाला कोना जिसके बगल में लेमन जूस वाली दुकान है, वो कोना। हमके अच्छा, हमके कोई प्रॉपर्टी बताई, उस आदमी कैसा था? वो आदमी कहीं इरिटेटिंग था, हमके टिनटिनहा था, कहीं हाँ टिनटिनहा था। हमके अच्छा, हम पहुंचे दुकान पे, हमके मेरी पत्नी आई थी, साड़ी ली और पर्स छोड़ दी। बताइए भैया आप देंगे पर्स? तो कह रहे हैं नहीं मैं कैसे दे दूं, कोरोना का दौर चल रहा है, आप पता नहीं किस किस की पत्नियां आती हैं मास्क लगाई रहती हैं, हम कैसे दे दें? हम नया फोन लिए थे, हम उनको दिखाया भैया ये पत्नी के, हम नहीं पहचाने। हम क्या भैया कोई ऐसी औरत आई थी जिसके जाने के पश्चात मन किया दुकान को फूंक दे, आग लगा दे, पकड़ा दिया भैया। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें? वो पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परेड मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छीके, वो 2 नेताओं में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा? तृतीय विश्व का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और तो आप द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता, न ज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते इदमदार भाई की तरह, और 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। वाह वाह वाह। और खबरें कैसी फैलती हैं, और खबरें कैसी फैलती हैं। वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, शस्त्र ज्ञान दौड़ के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है क्योंकि मोबाइल फोन नहीं यूज किया है, और ओएलएक्स से उन्होंने कपड़ा लिया है। उस युग में भी इसका असर असाधारण होता, और महाभारत का भी यही कारण होता, और कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता।